देखिए, जो ये प्योरिटी है ना, ये आध्यात्मिकता में आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है। और वास्तविकता में देखा जाए तो जो आत्मा है ना, उसका मूल जो संस्कार है वो प्योरिटी है। जब आत्मा प्योर रहती है ना, अपने गुण और शक्तियों को मैक्सिमम लेवल पे यूज़ कर पाती है। अब दूसरी बात, बीमारी की बात है। बीमारी तन में भी होती है और मन में भी होती है। देखिए, जब हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए, हम डॉक्टर को अपनी बीमारी बताते हैं। डॉक्टर हमें दवा देता है और दवा देने के बाद क्या कहता है कि ये परहेज है, इसे भी आप करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, है ना। अब चॉइस मेरी है कि मैं उस परहेज पर चलता हूँ या नहीं चलता, राइट। आप परहेज को स्किप भी कर सकते हैं और दवा ले सकते हैं, लेकिन क्योर होने में टाइम लग जाएगा। वैसे ही मन की बीमारी होती है। बीमारी क्या है मन में? वही डिप्रेशन है, कोई स्ट्रेस में है, कोई शांत रहना चाहता है, परेशान है, एंग्जाइटी है, फियर है। अगर इनसे हम मुक्त होना चाहते हैं तो परहेज है प्योरिटी का, परहेज है। अब हम में से जो पूरी तरह से जल्दी क्योर करना चाहता है और जीवन का आनंद लेना चाहता है तो वो प्योरिटी पर चलता है। बाकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको रहना ही होगा, नहीं तो हम आपको 7 डेज कोर्स पे नहीं कराएंगे। ये चॉइस पूरी तरह आपकी है। लेकिन एक बात और बता दें, लेकिन ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। इसमें क्या है कि जैसे ही हम परमात्मा पिता से कनेक्शन जोड़ते हैं तो आप पे ही हमें बहुत मदद मिलती है। जैसे मानो कई ऐसे बहन भाई होते हैं, कुछ भाइयों के उदाहरण बताता हूँ, कि जैसे कोई गुटखा लेता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है और वो उन्हें छोड़ना चाह रहे थे लंबे समय से और छोड़ नहीं पा रहे। लेकिन जब वो राजयोग मेडिटेशन सीखते हैं और परमात्मा पिता से कनेक्शन जोड़ते हैं, पहली बात, जब वो कोर्स के दौरान आए थे तो हमने उनसे ये नहीं कहा था कि आपको सिगरेट छोड़नी पड़ेगी, किसी को नहीं कहा गया आज तक। लेकिन जब उन्होंने मेडिटेशन करना शुरू किया, अपना कनेक्शन परमात्मा पिता से जोड़ा, तो सिगरेट अपने आप छूट गई। आज आप उनसे कहें कि भाई आप सिगरेट स्मोक करो या व्हाटएवर, तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे। चाहे आप उनको पैसे भी देंगे ना उसके लिए, तो भी नहीं करेंगे वो। तो वही बात है, अगर बात प्योरिटी की भी कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य की भी कर रहे हैं, वो भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं हो सकता है। जब हमारा कनेक्शन परमात्मा पिता से बिल्कुल एक्यूरेट होता है तो वो आप पे ही होने लगता है। उस तरफ से थोड़ा ध्यान हटने लगता है। देह से ध्यान हटेगा, आत्मा की तरफ आएगा तो अपने आप ही काम के विचार चलेंगे ही नहीं। काम मतलब काम वासना, वर्क वाले नहीं। हाँ, अभी क्लियर है आपको ये बात? भाई जी, मैं क्या मेडिटेट कर सकता हूँ? देखिए, मेडिटेशन के लिए वही बात है कि आप बैठें, अपने आप को स्वमान दें, अच्छे एफर्मेशंस दें अपने आप को, और प्योरिटी का आह्वान करें। क्योंकि आत्मा के अंदर पवित्रता है, हमें प्योरिटी को आह्वान देकर उसे जगाना होता है। तो हम जब सवेरे उठें तो अपने आप को ये ज़रूर याद दिलाएं कि मैं एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्रता के सागर की संतान हूँ, उसकी शक्तियाँ मुझ में समाई हुई हैं। तो आप अनुभव करेंगे कि आपकी पवित्रता बढ़ने लगेगी। और कहा गया है पवित्रता सुख शांति की जननी है। जब प्योरिटी होती है वहाँ सुख शांति पीछे पीछे आती है। दुख और अशांति की जननी है अपवित्रता। तो जब हम स्वमान का अभ्यास हम सवेरे करेंगे तो आप पाएंगे कि ऑटोमेटिकली हम शांति का अधिक अनुभव कर रहे हैं पूरे दिन। और जब जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ फिर कोई भी चीज़ हमें मुश्किल नहीं लगती। हमें ये नहीं लगेगा ओ पवित्र रहना पड़ेगा, पवित्र रहना हमसे बड़ा मुश्किल है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब प्राप्ति होगी आप ही नहीं जाएंगे उन चीज़ों में।